अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हमने। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा कंटिन्यू है, जिसका पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज 1.3 है। हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है आपके पास कि आपने लेट ए आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 4 एंड बी सेट है आपके पास जिसका एलिमेंट है 2 4 5 6 और सी एलिमेंट है आपके पास जिसके आपके पास सी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 6 8। ठीक है, अब इन तीनों सेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं टोटल 6 ऑप्शन, जिसमें से 3 ऑप्शंस मैं करवाऊंगी, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है वो आपका टास्क है। ठीक है, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ए डिफरेंस बी क्रॉस प्रोडक्ट देन बी डिफरेंस सी। तो फर्स्ट वन हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या दी हुई है, ए डिफरेंस बी। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा 4 हेडिंग देंगे हम ए डिफरेंस बी का। तो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, ए के एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए हैं 2 4 5 6। तो इन दोनों में से जो सेम एलिमेंट्स है उसे आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। देन बाकी जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो आपने इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो हम कैंसिल करते हैं। हमारे पास दोनों सेट में से जो सेम एलिमेंट्स है वो क्या दिया गया, 4 एंड 2 दिया है, तो ये दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिए। और फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या बचा, 1, 3 बचा। तो ये हमारे पास इसका ए डिफरेंस बी आ गया। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है बी डिफरेंस सी का। तो बी डिफरेंस सी के जब हेडिंग देने के बाद देन आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या दिए हुए, 2 4 5 6 दिए गए हैं और सी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 2 3 6 8 दिए। तो दोनों में से जो सेम एलिमेंट्स है उनको आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो दोनों में सेम एलिमेंट आपको क्या दिख रहे हैं, 2 एंड 6। तो आप 2 और 6 को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। पहले सेट में जो बचेगा वो आपने क्या कर देना है, नीचे लिख देना है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ए डिफरेंस बी निकला था उसके एलिमेंट आपने हेडिंग देनी है ए डिफरेंस बी क्रॉस प्रोडक्ट बी डिफरेंस सी। तो ए डिफरेंस बी का जो आपके पास आंसर है उसके एलिमेंट्स आप इस तरह से ब्रैकेट में उसके नीचे लिख दीजिए। देन बी डिफरेंस सी के जो आपके पास एलिमेंट्स है 4, 5 वो आप लिख दीजिए। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, उन दोनों को आपने ऑर्डर पेयर में यानी कि राउंड ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज आता है। देन सारे एलिमेंट्स को आपने राउंड ब्रैकेट में लिखना होता है। तो पहले फर्स्ट आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 है। देन इसी तरह आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का उसके साथ लेना है फर्स्ट कॉमा यानी कि 1, 5। देन आपने कॉमास लगाते जाना है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, अब इसी तरह आपने सेकंड स्टार्ट करना है। तो सेकंड क्या है, 3, 4 हो जाएगा। फिर आपके पास कॉमा आएगा, देन फिर 3, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल इसके कितने बन गए, ऑर्डर पेयर्स 4। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं दिया था कि ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं, अगर जैसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें ऑर्डर पेयर आपको अगर मिसिंग हो रही है कि भाई इसके कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो तब आप क्या कीजिएगा, इनके फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है उसको और सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स है उसको उनको आपस में काउंट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स का एक ऑर्डर पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आया। ठीक है, इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट खुद करना है। थर्ड पार्ट मैंने यहाँ मैं करवाती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट वन आपने सेम इसी तरह ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स यानी कि हेडिंग डालनी है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए हैं, 1 2 3 4 दिए हैं और बी के एलिमेंट आपके पास क्या दिए हैं, 2 4 5 6 दिए गए। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे भी 4 एलिमेंट। तो मतलब यानी कि 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे जो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो आप फर्स्ट वन क्या ऑर्डर पेयर आपके पास बना है, आपने 1 को पहले जो सेकंड ब्रैकेट है बी उसके तमाम एलिमेंट के साथ ले लीजिए। जैसे कि मैंने लिया है 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये मैंने ऑर्डर पेयर में लाइन से कॉमास के साथ लिख दिए। इसी तरह 1 कंप्लीट हो गया। देन अब सेकंड पे जाए, फर्स्ट ए सेट का जो सेकंड है एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 2। तो 2 का भी जो है बी सेट के तमाम एलिमेंट के साथ आप ऑर्डर पेयर बना ले। तो 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6। देन इसी तरह आपने 3 और 4 का करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6 हमने एलिमेंट्स लिए। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, 4 का करना है। तो 2, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 6। तो ये हमारे पास टोटल जो है 16 ऑर्डर पेयर्स एक कर्ली ब्रैकेट में बने। तो हम कह सकते हैं कि
A क्रॉस B के जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसी तरह सेम आपने हेडिंग देनी है B क्रॉस C की, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो B के एलिमेंट आपके पास भी 4 एलिमेंट्स है और C के भी आपके पास 4 है, तो इसके भी टोटल आपके पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो आपके पास B के एलिमेंट क्या दिए हुए 2 4 5 6 और C के 2 3 6 8। तो आप सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले 2 का C सेट के तमाम एलिमेंट के साथ लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 2 पहले राउंड ब्रैकेट में, देन फिर आपके पास 2 3 2 6 2 8 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरह 4 पे जाएंगे तो 4 2 4 3 4 6 4 8। देन इसी तरह आपने क्या करना है 5 पे जाना है तो 5 2 5 3 5 6 5 8। देन इसी तरह आपने 6 एलिमेंट लेने हैं ऑर्डर में तो 6 2 6 3 6 6 6 8। तो आपने इसी तरह जो है आपने टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स बना लेने हैं। अब जो आपने ऊपर A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर बनाए थे और नीचे आपने B क्रॉस C के ऑर्डर पेयर बनाए थे, अब इन दोनों में हेडिंग आपके पास नेक्स्ट क्या डलेगी, इन दोनों सेट में से आपने सेम एलिमेंट चुनने हैं, यानी कि कॉमन इंटरसेक्शन एलिमेंट चुनने हैं। तो कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे कि मैंने नीचे एक ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किया होगा कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो ब्लैक लाइन से अंडरलाइन, यानी फर्स्ट सेट में A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर सेम आ रहे हैं, सेम पोजीशन से 2 2। इसी तरह B क्रॉस C में भी आपके पास 2 2 का एक सेट आ रहा है, ठीक है। सेकंड अब A क्रॉस B सेट में सेकंड ऑर्डर पेयर देखें तो सेकंड ऑर्डर पेयर कॉमन कौन सा आ रहा है 2 6। तो इसी तरह आपके पास जो है B क्रॉस C में भी 2 6 सेम पोजीशन और सेम ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। देन इसी तरह A क्रॉस B में नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 4 2 और देन B क्रॉस C में आपके पास क्या है 4 2। इसी तरह आपके पास A क्रॉस B में है 4 6 और यहाँ पर भी आपके पास अंडरलाइन हुआ है 4 6। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप हेडिंग देकर आपने A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C निकाला है तो उसके एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है A क्रॉस B डिफरेंस B क्रॉस C, जिसमें हमारे पास पहले हम हेडिंग देंगे फर्स्ट ब्रैकेट की। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या दी हुई है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आपने A सेट और B सेट के जो है दोनों एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो आपने जब इनका प्रोडक्ट लिया तो आपके पास यानी कि 4 एलिमेंट यहाँ थे, 4 एलिमेंट आपके पास वहाँ थे, तो टोटल 16 यानी कि ऑर्डर पेयर्स आपके पास बने, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान में सेम वही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया वैसे ही आपने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट वन आपने क्या करना है 1 एलिमेंट को B सेट के तमाम एलिमेंट के साथ लेना है, यानी कि 1 2 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 3 एंड 4 को इस तरह से कॉमास में आपने लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हेडिंग आपने देनी है 4 B क्रॉस C। तो B के एलिमेंट्स आपने लिखे, B के एलिमेंट आपके पास है 2 4 5 6 एंड C के एलिमेंट है आपके पास 2 3 6 8। इन दोनों के आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, इनके भी टोटल 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा, आपने पहले 2 का तमाम B C सेट के तमाम एलिमेंट के साथ लेना है, यानी कि 2 2 2 3 2 6 2 8। इसी तरह 4 2 4 3 4 6 4 8। देन 5 और 6 का भी आपने लेना है। तो ये ऑर्डर पेयर में आपने राउंड ब्रैकेट में लिखना है, तो ये आपके पास B क्रॉस C आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो A क्रॉस B है उसका आपने क्या करना है B क्रॉस C के साथ डिफरेंस लेना है। A क्रॉस B का आपने डिफरेंस लेना है B क्रॉस C के साथ। तो आपके पास A क्रॉस B के एलिमेंट जो थे वो मैंने एक दफा अगेन लिख दिए, फिर डिफरेंस का साइन आया मेरे पास। देन मैंने B क्रॉस C के जो जितने एलिमेंट्स यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स थे उनको मैंने लिखे। अब इनमें क्या करना है, जिनके नीचे अंडरलाइन हुआ है और सेम ब्रैकेट में आपके पास सेम एलिमेंट यानी कि सेम ऑर्डर पेयर्स बने हैं, उनको आप देख रहे होंगे कि मैंने अंडरलाइन किया फिर कट किया हुआ है। तो ये अंडरलाइन रिमूव कर दीजिएगा, जस्ट आप क्या करिएगा कट कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट करते हैं और देन फर्स्ट सेट में से जो बचता है वो आपके पास क्या होता है, उसका आंसर आता है, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या क्या बचा है। फर्स्ट सेट में अगर आप देखें तो फर्स्ट सेट में हमारे पास 1 2 बचा है, ठीक है। फिर देन 1 4, फिर देन आपके पास जो है 1 5 एंड 1 6, ठीक है। 1 6, फिर उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट 2 2 कैंसिल आउट हो गया है। देन 2 4 आपके पास बच गया है। फिर देन आपके पास 2 5 है, फिर 2 6 चला गया है। इसके बाद 3
3,2, देन आपके पास जो है 3,4 एंड 5, 3,4 कॉमा, फिर उसके बाद आपके पास 3,5 ये टर्म बची है। देन आपके पास 3,6, 3,6 के बाद आपके पास जो है 4,2 जो है कैंसिल आउट हो गया है। देन आपके पास 4,4 एंड फिर उसके बाद 4,5 और देन लास्ट में आपके पास जो है 4,6 आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है A क्रॉस B एंड B क्रॉस C का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आया है, आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में एक लाइन में आ रहा है तो आप एक लाइन में लिख दीजिएगा। देन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें दो सेट्स दिए गए हैं। एक सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सेट, जिसमें कहा गया है एलिमेंट्स है A B C एंड बी सेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है x, y। अब आपके पास इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 3 ऑप्शंस मैं करवाऊंगी और चौथा ऑप्शन जो है आपका, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि आपने जो गिवन यानी कि ए बी है उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। देन उसमें से आपने क्या करना है, टू रिलेशन निकालना है। यानी कि क्वेश्चन क्या बोलेंगे, टू रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो मैंने इजी कर दिया अपने क्वेश्चन को, यानी कि पहले आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी के थ्रू आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट वन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद देन उसके बाद आपने उसका कोई से भी दो रिलेशन निकालने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और जो बी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट यानी कि 6 ऑर्डर पेयर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। ये जो 6 है इसका मतलब है कि यानी कि आपने ऑर्डर पेयर जो है, ऑर्डर पेयर ये आपके पास टोटल 6 बनेंगे, ठीक है। अब हम ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर पेयर किस तरह बनता है आपके पास, आपको मालूम है कि आपने फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो यानी कि पहले ए क्रॉस ए कॉमा एक्स, फिर देन आपने ए का फिर अगेन करना है वाई के साथ। तो ए कॉमा वाई यानी कि सेकंड एलिमेंट। अब इधर से ए कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से सेकंड स्टार्ट करें तो सेकंड आपके पास क्या है, बी कॉमा एक्स। देन फिर आपके पास क्या एलिमेंट आएगा, आपके पास b, y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, c, x, ठीक है, c, x और देन फिर आपके पास क्या हो जाएगा, c, y और कर्ली ब्रैकेट आपने इस तरह से लगा देना है। तो ये आपके पास जो है a क्रॉस b का सेट बन गया, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से अगर हम काउंट करें, हमारे पास रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे पावर सेट हम निकालते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसको आपने 2 की पावर ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर बने हैं। तो अगर आप 2 की पावर 6 लेंगे तो 2 की पावर 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 को आपने 6 दफा आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा आपके पास कितना हो जाएगा 16 और 16 4 ज़ा आपके पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम 64 रिलेशन इसके हमने फाइंड नहीं करने, क्वेश्चन में जस्ट ये बोला गया है कि आपने कितने रिलेशन, आपने कितने बनाने हैं, सिर्फ 2 रिलेशन बनाने। तो आप कोई से भी 2 रिलेशन बना सकते हैं। आपका आंसर और मेरा आंसर सेम नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ठीक है। और अगर क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए तो 30 स्टूडेंट्स का क्या होगा, आंसर चेंज भी आ सकता है, सही है। तो इस तरह से कोई भी आप रिलेशन बना सकते हो। तो मैं पहला रिलेशन बना लेती हूँ, जो मेरा फर्स्ट रिलेशन है वो मैं क्या बना लेती हूँ, a, x बना लेती हूँ। a, आपके पास कहते हैं a, x एंड नेक्स्ट हम या ये ले लेते हैं b, x ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने ले लिया। सेकंड आप ये बना सकते हो a, y, ठीक है। और देन आप ये ले सकते हैं b, x। देन आप ये भी ले सकते हैं b, जस्ट b, y। तो ये वाला भी आप ले सकते हैं। यानी लाजमी नहीं है कि हमारे आंसर या क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के आंसर सबके सेम आए, डिफरेंट भी हो सकते हैं रिलेशंस, क्योंकि टोटल यहाँ पे 2 की पावर 6 जब आप लेंगे तो आपके पास 64 जो है ऑर्डर पेयर यानी कि 64 रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तीन रिलेशन अब आपने बनाने हैं इन ए सेट, यानी कि ए के ही आपने तीन रिलेशन बनाना है। तो आपको पता होगा कि अगर दूसरा सेट साथ में होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जब सेकंड सेट होता है तो तभी जाके हमारे पास जो है ऑर्डर पेयर निकलते हैं। तो ए का तो सिंपल आप सेट नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, ए को ए के साथ ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले आपने हेडिंग देनी है, तो हेडिंग आप देंगे फॉर ए क्रॉस ए। ए के एलिमेंट्स आपके पास, आपको पता है कितने, ए सेट के 3 एलिमेंट्स है। और अगेन जब आप ए सेट लोगे तो उसके भी कितने होंगे, 3 सेट होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 9, यानी कि 3 3 सा 9, और 9 ऑर्डर पेयर आपके पास जो है ए क्रॉस ए के बनेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है ए क्रॉस ए जो है उसके एलिमेंट मैंने लिख दिए ए बी सी, और अगेन फिर ए बी सी जो है ए सेट के लिखते हैं। तो दोनों का हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, तो ए कॉमा ए, फिर इसी तरह आप फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साथ लेंगे। तो ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। इसी तरह फिर बी और सी का आप करेंगे, तो बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी आपके पास आ जाएगा। देन सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो आपके पास टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं, तो अगर मैं 2 की पावर n लेती हूं तो टोटल 9 है। तो 2 के पावर जब मैं 9 रखूंगी, तो 9 को जब मैं 2 को जब मैं 9 दफा आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास देखें साइड पे मैंने सॉल्व किया है, यानी कि 2 को 2 से जब पहले मल्टीप्लाई करूंगी सारे 9 को, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग कर भी कर सकते हैं। तो मैंने किया, तो फर्स्ट वन क्या किया है कि 2 2 4, 2 2 4 मैंने कर दिया डायरेक्ट, ताकि जल्दी हमारा इजी होता जाए। और फिर 4 4 16, 4 4 16, देन फिर अगेन आप जो है 16 16 को मल्टीप्लाई किया तो 256, और फिर 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 512 जो है आपके पास इस सेट के जो है ऑर्डर पेयर जो है इसके हमारे पास रिलेशन बन रहे हैं। तो अब हम बैठ के जो है इतने सारे रिलेशन तो हमने बनाने नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जस्ट बोला गया है कि आपने सिर्फ 3 रिलेशन बनाने। तो आप कोई से भी 3 रिलेशन जो 256 में से हैं, तो आपने कोई से भी 3 रिलेशन जो है आपने बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम रिलेशन इसी ऑर्डर पेयर में से निकाल लेते हैं। तो मैं नल सेट ले लेती हूँ, पहला रिलेशन मेरे पास ये बन जाता है। दूसरा रिलेशन अगर मैं बना रही हूँ तो मैं यहाँ ले लेती हूँ ए कॉमा ए, और देन मैं बी कॉमा बी, और देन मैं ले लेती हूँ सी कॉमा सी ले लेती हूँ, ठीक है। ये भी रिलेशन हो गया। अगर आप तीसरी रिलेशन की बात करेंगे R3 की, तो R3 की आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये पूरी भी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टर्म आप यहाँ लिख सकते हो। तो ए कॉमा बी मैंने लिख दिया, फिर ए कॉमा सी हो गया, फिर उसके बाद जो है बी कॉमा नेक्स्ट इसके साथ या इसे यहीं पे क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। इसके अलावा भी अब यहाँ पर जो है अगर क्लास में 30 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, तो उन सब का आंसर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इन ए क्रॉस ए के टोटल 512 जो है ऑर्डर पे रिलेशंस बन रहे हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 3 बनाने हैं, और ये हमारे पास 3 आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा भी आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, जिसमें कहा गया कि ऑल रिलेशन इन बी। तो अब आपने क्या करना है, बी का जो है बी के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो बी के जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और सेकंड बी के जो एलिमेंट्स है वो भी अगेन 2 है। तो 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास क्या होगा, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। तो आपने पहले ऑर्डर पेयर बनाने हैं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वन बी क्रॉस बी लिया। तो बी क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर हमारे पास टोटल 4 बने, जैसे कि एक्स का पहले एक्स के साथ, फिर एक्स कॉमा वाई, फिर देन y कॉमा x, देन फिर y कॉमा y। तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर बने। अब इसके साइड पे देखिए, अगर 2 की पावर में आपके पास ले लूं, ओके 2 की पावर अगर मैं 4 ले लूं, तो 2 की पावर 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 2 ज़ा 16। तो 16 इसके जो है आपके पास तमाम जो है ऑल रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 हमने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग देखें, हेडिंग में लिखा है कि ऑल रिलेशन इन बी। तो सारे जो बी के रिलेशन हैं वो आपके पास बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि हर सेट के अंदर एक नल सेट होता है। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या होगा, नल सेट बनेगा। देन और आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, आपने कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर को लेना है। तो फर्स्ट वन आप क्या लेंगे, x कॉमा x। इसी तरह फिर R3 में आपने ले लेना है x कॉमा y। देन पहले सिंगल सिंगल, जिस तरह हम पावर सेट में फर्स्ट वन सिंगल, पहले नल सेट, फिर सिंगल, फिर डबल ऑर्डर पेयर। इसी तरह आपने फिर लास्ट में ट्रिपल, और लास्ट में फिर पूरी ब्रैकेट लिखनी होती है, ठीक है, सबसेट लिखना होता है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करना है, ठीक है। सबसेट में जिस तरह हम करते हैं, या
पावर सेट में जिस तरह आप करते हो तमाम पॉसिबल सबसेट बनाते हैं। तो सेकंड आपके पास 4 क्या बनेगा, R4 आपके पास y, x बनेगा, 5 आपके पास क्या बनेगा, y, y, 6 आपके पास क्या बनेगा, x, x, y, 7 यानी कि R7 आपके पास x, x, y, देन R8 आपके पास x, 8, y, x, देन R9 आपके पास x, x और y, y, फिर इसी तरह 10 आपके पास x, y, x। कोई भी सेट आपके पास ये ऑर्डर पे रिपीट नहीं होना चाहिए, सही है, सिंगल सिंगल आपने बनाना है। देन अब आपके पास जब डबल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि R12 और 13 में x, y, y एंड y, x एंड y, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने ट्रिपल पे जाना है, तो लाइन से आपने करना है पहले x, x, y, x, ये तीन ऑर्डर पेयर ले लिए। देन नेक्स्ट 14 R में आपने क्या किया, x, x, y, y, आपने x, y को वहां से निगलेक्ट कर दिया। इसी तरह 15 में अब आपने क्या करना है, x, x को हटा देना है, x, y, x एंड y, y। अब लास्ट में क्या करना है, जब हमारे पास डबल ट्रिपल और कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में हम पूरी जो ऑर्डर पेयर होती है, यानी कि जो पूरा सबसेट होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पूरा b क्रॉस b आ जाएगा अगेन, यानी कि x, x, y, x एंड y, y। तो ये हमारे पास b क्रॉस b R16 बन गई है। तो इस तरह से हमारे पास b के 16 रिलेशन थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें सेकंड पार्ट आपके पास जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें 2 रिलेशन मालूम करने थे, सेकंड पार्ट में भी अगेन 2 ही रिलेशन आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आप उसके b क्रॉस a के 2 रिलेशन, कोई से भी 2 रिलेशन बना सकते हैं इस प्रोसेस से, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मेनी रिलेशन कैन a क्रॉस b हैव। आपने बताने कितने रिलेशन बन सकते हैं a क्रॉस b के। इफ सेट a हैज अ 4 एलिमेंट, a सेट के जो है 4 एलिमेंट है एंड b सेट हैज अ 3 एलिमेंट, और b सेट के आपके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको पता है कि इन्होंने कहा एक सेट है, उसके एलिमेंट्स नहीं बताए गए कौन से, काउंटिंग में है या अल्फाबेट्स में है या वर्ड्स में या कुछ नहीं बताया, जस्ट उन्होंने बता दी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए सेट के वो कितने हैं, आपके पास 4 है। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास बी कितने हैं, वो आपके पास क्या है, 3 है। तो आपको पता है जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसके ऑर्डर पे आपने बताना था, यानी कि उसके रिलेशन इन्होंने बोले हैं हाउ मेनी रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका फर्स्ट वन निकालेंगे ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी कि 4 एलिमेंट्स ये हो गए और 3 एलिमेंट्स ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, m मल्टीप्लाई बाय n। तो m को n से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब इन्होंने बोले हाउ मेनी रिलेशन, ये तो हमने ऑर्डर पेयर निकाल दिए भाई, ए सेट में 4 एलिमेंट थे, दूसरे में 3 थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ठीक है। अब इसके आपने रिलेशन मालूम करना है, जिस तरह पावर सेट का आपके पास फार्मूला होता है, इसी तरह सेम आपने क्या करना है, रिलेशन का आपने 2 की पावर 12 रखनी है। तो 2 को जो है वो आपने क्या करना है, 12 दफा आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 2 इस तरह से आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि इस तरह 1 बाय 1 यानी कि 12 दफा पहले आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि अब आपने क्या करना है, 12 दफा इसे मल्टीप्लाई करना है, सेम इसे 2 2 4 4 2 8 8 2 16। देन आपके पास क्या होता जाएगा, 8 2 16, 16 के बाद आपके पास 2 से कितना होगा, 16 के बाद आपके पास 32 लाइन्स, आप इसे मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। 16 को 32 से, 32 को अगेन फिर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, देन करते जाएंगे तो आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपके पास टोटल आंसर क्या आएगा, 4096, ये इसका हमारे पास क्या होगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि लाइन से आप मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से, फिर अगेन उसके आंसर को 2 से, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 से फिर अगेन आप इस तरह मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 128 यानी करते जाएंगे तो आपके पास 4096 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके।